अवैध काम करने वाला स्वयं छोड़ देगा। अभी तो 1 महीना हुआ है सरकार, खेत में चराने का काम कुछ लोग करता है तो सब ठीक कर देंगे। 5 साल में एकदम व्यवस्थित हो जाए, वो अपने नहीं आएगा। अभी तो 1 महीना ही हुआ है कार्यकाल को और आपने देखा ना कि बिहार में अपराधियों को कैसे हम मजा चखा रहे हैं। ये बातें जो है सम्राट चौधरी कह रहे हैं। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि बिहार को अपराध मुक्त बनाना है और इसके लिए हमको जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार में अब सुनने में आ रहा है कि लोग दूध में पानी मिला के बेच रहे हैं, तो अब बिहार सरकार इसकी भी जांच करेगी। तमाम बातों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, आप सबसे पहले उन्हें सुनिए। अच्छा नौकरी करने जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई मजदूरी करने जाए इस पूरे चेहरे को बदलना है। और आपने मौका दिया है, अगले 5 वर्षों में बिहारी बिहार में ही रोजगार पाएगा, उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं। इसलिए हमने तो सभी सेक्टर में, उद्योग के सेक्टर में भी आप देख रहे होंगे, कहीं स्टील प्लांट की बात हो रही है, कहीं पावर स्टोरेज प्लांट की बात हो रही है, और सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि हम लोग को जब हम लोगों के साथ और इस धरती के गौरव सम्राट अशोक ने जब तलवार रखा था, तो तलवार रखने के बाद जो तलवार था वो खुरपी बना दिया और खुरपी से हम जमीन सींचने का काम करते हैं और कभी जमीन को सींच कर सब्जी का उत्पादन करते हैं। और हम लोगों ने तय किया कि बिहार के एक किसान जो सब्जी उत्पादन करते हैं उसके लिए सभी प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे और वही आउटलेट भी खोलने का काम करेंगे, इसलिए कि हमारे लोग आर्थिक रूप से समृद्ध कभी हो पाए। क्योंकि कुछ लोग तो दूध में पानी मिलाकर ही बेच देता है, तो लड़ाई तो लड़ते रहे, चुनाव खत्म हो गया। अब तो बिहार को ठीक करने का समय और आपने ताकत दिया है, लेकिन जरूर आश्वस्त करता हूं, जो मौर्य समाज ने बिहार में अर्थव्यवस्था खड़ा किया था, जो मौका आपके आशीर्वाद से, आपकी ताकत से, पिछले बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वित्त मंत्री का विभाग दिया था, मैंने पूरी वित्तीय संरचना को ठीक करते हुए एक एक चीजों को स्थापित करने का प्रयास किया है। और इस बार मौका दिया है कि गृह विभाग, प्रशासन को ठीक करना और प्रशासन के साथ गुंडों को भी ठीक करना। तो हम एकदम आश्वस्त करते हैं, आपके जो आड़ी पर आपका अड्डा काट लेता है, आपका खेत में चराने का काम कुछ लोग करता है, वो सब ठीक कर रहे हैं। 5 साल में एकदम व्यवस्थित हो जाए, वो अपने नहीं आएगा। अवैध काम करने वाला स्वयं छोड़ देगा। अभी तो 1 महीना हुआ है सरकार को और रोज मैं नए कानून के साथ खड़ा हूं। आपने देखा होगा गुंडा बैंक भी बंद करने के लिए मैंने कहा है, चूसने का काम नहीं करना। बैंक है और बैंक में हम पैसा जमा करते हैं, पैसा हमारा पैसा है। सीडी रेशियो के बारे में सुबोध जी की पार्टी बहुत चिंता करते रहती है, समझ गए? तो इनके राज्य में 30% सीडी रेशियो था, आज 60% है। और मेरा लक्ष्य है, इसलिए मैंने गुंडा बैंक बंद किया है कि अगले 5 वर्षों में सीडी रेशियो 100% के करीब ले जाना है, तभी बिहार के लोगों को आर्थिक खड़ा होता है। लेकिन पूरी व्यवस्था ठीक की जाएगी और इस समाज को ही मुख्य धारा में लाना है। ये समाज अपने आप को कभी सत्ता में नहीं समझा, इस सत्ता के साथ जोड़कर बिहार के विकास के लिए काम करना है। इतना ही आग्रह करूंगा और फिर बात करूंगा बाद में आपके साथ। लेकिन मैं शंकर जी को, नरेश जी को, ये तमाम जो लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं और भी कई संगठन समाज के लिए काम करने का काम कर रहा है,
सबको मैं बधाई देता हूं। लगातार काम करते रहिए, क्योंकि ये समाज तभी बड़ा हो पाएगा जब सब व्यक्ति समृद्ध हो पाएंगे, सब लोग मुक्त धारा में आ पाएंगे। और ये तभी संभव है जब हम लगातार जगाते हैं, हम अत्याचारी नहीं बने। कुछ लोग सत्ता में आने के बाद अत्याचारी हो जाते, अत्याचारी नहीं बनना। नीतीश जी के भी शासन को देख लीजिए साथ, 20 साल से वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पूरी व्यवस्था को उन्होंने ठीक करने का काम। आगे भी ये हम लोगों को ध्यान रखना है कि बिहार के विकास में, बिहार की आर्थिक स्थिति को खड़ा करना, और हमारे लोग भी मुक्त धारा में खड़ा रहे। तो सबका सहयोग चाहिए, सबका साथ चाहिए, सबके विकास की बात है। और मैं दीपक जी को विशेष तौर पर बधाई देता हूं कि नए मंत्री हैं और मैंने इस विभाग में बहुत काम किया है। आगे इसको बढ़ाइए। आप नौजवान हैं, बिहार को आशा है कि आगे पंचायती राज भी आगे बढ़े। रत्नेश जी को बधाई देता हूं। पटना का तो आपने सुना कि सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा। आए दिन सम्राट चौधरी अपराधों को लेकर अपनी बयान देते रहते हैं। वो कहते हैं कि बिहार में अब अपराध नहीं होगा। एनडीए की जब से सरकार बनी है तब से सम्राट चौधरी एक्शन मोड में है और लगातार अपराधों को लेकर अपनी बयान देते रहते हैं। वो कहते हैं कि बिहार में अब अपराधी या तो अपराध छोड़ दो, नहीं तो बिहार छोड़ दो, अन्यथा मेरे हाथ लग गए तो फिर बक्से नहीं जाओगे। धन्यवाद। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।